जहां एक ओर देश भर में स्मार्ट मीटर का जमकर विरोध हो रहा है, तो वहीं भारत सरकार की योजना के अनुसार बिजली विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर को लगाने से विद्युत उपभोक्ताओं को अनेकों लाभ होंगे। लेकिन इस बात का पुरजोर विरोध जबलपुर शहर कांग्रेस से जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के पास पूरे दस्तावेज हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं का पूर्ण विवरण स्पष्ट है। इस विषय को लेकर बिजली विभाग भी परेशान है, जिसके जवाब में बिजली विभाग के द्वारा ही 3 दिसंबर 2024 को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उक्त पत्रकार वार्ता के दौरान अनेकों ऐसे सवाल दागे गए, जिसका जवाब देने में अधिकारी भी असहज होते हुए प्रतीत हुए। आइए आगे आपको वीडियो में ही दिखाते हैं। अगर इतनी हिम्मत क्यों पड़ रही है? ये आर्यन कंस्ट्रक्शन से जीवनलाल कुशवाहा है, जीएम से अक्षर सर्विसेज घनश्याम है, जो वहीं पे ही वो कर रहा है प्रोजेक्ट। उनके प्रेस नोट का अवलोकन करेंगे और निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी कि हाँ कुछ गलतियां आपको हो रही। जी जी, मतलब उनका आरोप कहना कहीं प्रमाणित तो हो रहा है जी। कंपनी को लाके देना, उसको इतना ऑर्डर जारी करना, लेबर कॉन्ट्रैक्ट मीटर लगाने की बात है, सामान थोड़ी लेके आएगा वो। अभी तो मैं 15 कंपनी को मिलेगी, एक कंपनी का लेकर आया तो ये वो दस्तावेज कहाँ चला लेते हैं? तो मैंने इसलिए एक ही का पूरा 28 पेज ऑर्डर जाता है जी। मैं कंडीशन बता दे दीजिए तो चेक करवा लेंगे। बाकी जो जानकारी है वो यही है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आप सभी अवगत हैं। उसके बाद से देश में जो बिजली की जो डिमांड सप्लाई का जो गैप था बहुत बड़ा होता जा रहा था। 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया, जिसमें कि ये हुआ कि जनरेशन को डी लाइसेंस किया गया, जिसके पश्चात जनरेशन इतना ज्यादा हो गया कि अब आज समस्या जनरेशन की नहीं बची। आज ये हो कि महंगी बिजली की समस्या, क्योंकि बिजली तो उपलब्ध है, इतनी ज्यादा उपलब्ध है कि आपके पास कंज्यूम करने की स्थिति नहीं है। ये 2003 एक्ट की बात आई। सरप्लस स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, और खासतौर से लगभग 1.5 गुनी 2 गुनी सप्लाई की व्यवस्था यहाँ पे हो गई। 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, उसी का एक एक्सटेंशन इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020 आया। मैं आपसे शेयर करूंगा ये डॉक्यूमेंट। इसमें क्या किया उन्होंने कि इसमें उन्होंने राइट ऑफ कंज्यूमर्स एक्ट में उन्होंने निर्धारित कर दिया और मैंडेटरी कर दिया कि इसके पश्चात जो भी मीटर लगेंगे सारे के सारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। अब ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई ऑप्शन नहीं है कंज्यूमर के पास। मैं देखो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपको। ये इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020, जो कि एक्सटेंशन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जितने भी इसके पश्चात जो भी मीटर लगेंगे वो सारे के सारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। अपन उस पर चर्चा करेंगे, कृपया मतलब थोड़ा सा धैर्य रखें। उसके पश्चात फिर ये तो भारत सरकार ने एक एक्ट लेके आया 2020 रूल 2020 कहलाया। उसके पश्चात अब ये कहीं के भारत सरकार की बात है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है, ये कंकरेंट सब्जेक्ट में कहलाता है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें निर्णय ले सकती है और भारत सरकार भी, दोनों मिलकर काम करते हैं। ये तो भारत सरकार की बात हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड, जो सप्लाई कोड है 2021 आया 2021, उसमें स्पष्ट इसी को उन्होंने सीधे सीधे कॉपी कर दिया कि इसके पश्चात जो भी मीटर लगेंगे वो सारे के सारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर किसी को नहीं लगाना है तो उसकी अनुमति जो लाइसेंसी है उसको रेगुलेटर से प्राप्त करनी होगी। अगर किसी कारण से वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाता है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूं, अपनी भाषा में बोल रहा हूं इस बात को, एक्ट की भाषा में बताऊंगा। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को नॉन स्मार्ट मीटर लगाना है तो उसकी अनुमति उसको कमीशन से प्राप्त करनी होगी। अन्यथा 2020 के पश्चात, ये रूल 2020 भारत सरकार का, 2021 मध्य प्रदेश सरकार का, जिसको सप्लाई कोड बोलते हैं, उसमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि इसके पश्चात जो भी मीटर लगेंगे नए कनेक्शन में, मैं स्पष्ट करूं, उसको कंफ्यूजन को भी दूर कर दूं। कई कुछ लोग उठाएंगे जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस या बाल की खाल कि भाई वो तो नए कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, वो भी उसका भी मैं जवाब दूंगा कि इसके पश्चात जो भी कनेक्शन होंगे सब में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा। ठीक है। हेलो, जो
ये मैं बात कर रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार का जो एमपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2021 आया उस पश्चात, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि इसके पश्चात मतलब उन्होंने एज इट इज सेम भाषा का प्रयोग कर लिया जो कि इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020 में था, जिसमें कहा गया कि कोई कनेक्शन अब बिना स्मार्ट मीटर प्रीपेड के नहीं होगा। अगर ऐसा कोई स्थिति आती है तो यूटिलिटी को या लाइसेंसी को परमिशन लेनी पड़ेगी रेगुलेटर से। उसके पश्चात फिर एक सीए का अमेंडमेंट रेगुलेशन, ये भी एक गजट नोटिफिकेशन के थ्रू 2022 आया। क्रोनोलॉजी देखिए, इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सारे के सारे जहां भी कहीं आपके पास नेटवर्क है वहां जितने भी उपभोक्ता हैं उन सब में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। इसको भी हटा दिया। एक कंफ्यूजन था कि मान ली कोई कहता है कोई नए कनेक्शन की बात, हालांकि प्रीपेड मीटर लगेगा तो ऐसा तो संभव नहीं कि हमारे घर के बगल में एक नया कनेक्शन तो इनका तो प्रीपेड लग गया, हमारा पुराना मीटर लगा है तो हम पोस्टपेड पे चलते रहेंगे, ऐसा संभव नहीं था। लेकिन फिर भी कोई अगर मान लीजिए इस प्रश्न को लगाता है, बाल की खाल करने की कोशिश करता, तो उसका जवाब 2022 का रेगुलेशन आया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन मीटर्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022, जिसमें कि स्पष्ट कर दिया गया कि जितने भी मीटर्स हैं सारे के सारे नए टेक्नोलॉजी में बदले जाने हैं और सबके सब प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स ही होने हैं। ये वाली बात हुई। अब एक बात आई कि उसके पश्चात जब प्रीपेड की बात अपन जब करेंगे तब मैं और आगे बात करूंगा। फिर जो लाभ की बात आपने की, तो लाभ की बात एक सबसे पहले कि 2024-25 का भी जो सप्लाई टैरिफ कोड है उसमें एक प्रोविजन है कि जो प्रीपेड कंज्यूमर्स होंगे उनको 25 पैसे प्रति यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में छूट दी जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब टैरिफ जो ऑर्डर है पिछले साल का जो भी लागू है अभी चल रहा है तो चल रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से एक मेंशन है कि 25 पैसे प्रति यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में रिबेट मिलेगी प्रीपेड कंज्यूमर्स को। एक तो ये वाली बात हुई। लाभ की आपने बात की, मैं जनरल बता दूं फिर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। दूसरा लाभ, उसके बाद में एनर्जी मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार का वीडियो आप सबने देखा होगा, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि जो स्मार्ट मीटर के जो कंज्यूमर्स हैं उन सबको ड्यूटी में 20% की रिबेट मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 20% की रिबेट मिलेगी, वो भी उन्होंने घोषणा की है। तो ये दोनों मिला के अगर हम बात करेंगे तो लगभग एक अनुमान है, स्पेसिफिक हम आपको एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि लगभग जिसका अगर हम उसको हटा दें, सब्सिडी को हटा दें, जिसका 100 यूनिट कंजम्पशन होता है तो उसको 70-72 रुपए, 70 से 75 रुपए पर मीटर पर मंथ उसको यहाँ पे टैरिफ में लाभ मिलेगा। ये लगभग अनुमान है। तो एक तो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कि अभी प्रमोशन है, ये तो प्रमोशन के कारण आप कह सकते हो कि भाई प्रमोशन के कारण आपको छूट दे रहे हैं, ये सीख सकते हैं। एक तो ये वाला लाभ है। दूसरा लाभ है स्मार्ट मीटर से कि उपभोक्ता पूरी तरह से अवगत है कि भाई हमारा क्या कंजम्पशन चल रहा है, इससे अवगत है, अचानक से बिल नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये शिकायतें बहुत ज्यादा आया करती थी कि भाई हमारी सप्लाई अचानक से हमारा बिल 2000 रुपए आ गया, घर में हमारे 200 यूनिट आता था। स्मार्ट मीटर्स में आपको डेली आपको दिखाई देगा कि आज ये अचानक से कोई जंप नहीं होगा, अचानक से स्थिति नहीं आ जाएगी आपका अचानक से बड़ा बिल आ जाए। एक ये लाभ। दूसरा एक बहुत बड़ा लाभ कि जो बिजली बंद होती है तो आप 1912 में कॉल लगाते हैं तो पहला प्रश्न पूछता है कि भाई आपकी बिजली कब से बंद है, अब बोलते हैं 2 घंटे से 4 घंटे से। फिर आपके आसपास भी बंद है कि आपके अकेले बंद है। वो क्यों प्रश्न पूछता है? वो प्रश्न मैंने ही बनाए थे। उस प्रश्न का इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये जानने के लिए कि भैया वो भोक्ता के यहाँ बंद है तो हो सकता है उसके पोल से बंद हो, अड़ोस पड़ोस में बंद है तो हो सकता है ट्रांसफार्मर से बंद हो, और भी ज्यादा बड़े एरिया में बंद है तो हो सकता है फीडर से बंद हो। ये जानकारी एक अनुमान लगाया जाता था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये पूरी जानकारी उपलब्ध होगी कि इस कंज्यूमर का, वो भी मीटर जो स्मार्ट मीटर केवल उपभोक्ता के परिसर में नहीं लग रहे हैं, साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगाए जा रहे हैं, उसके पश्चात फीडर में भी लगाए जा रहे हैं। उसमें ये पूरी इसको जानकारी होगी कि ये सप्लाई मीटर कंज्यूमर से बंद है अथवा उसके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से बंद है अथवा फीडर से बंद है। इसके पश्चात सप्लाई का रेस्टोरेशन काम भी आसान हो जाएगा। सप्लाई इसको आसानी से उसकी रेस्टोरेशन ही पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पता होगा ज्यादातर जो भी एडवांस यूटिलिटीज हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हम हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पे टाटा पावर और बीएसईएस बड़ी एडवांस चलाती है। हम लोग वहां जाके देखते हैं, ये बताया जाता है कि वो जीआईएस बेस पे एक अनुमान लगाते हैं कि भाई आपके घर की बिजली बंद है तो आपके आसपास कौन सा ट्रांसफार्मर लगा, एक अनुमान। अब स्मार्ट मीटर में एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी सप्लाई कहां से बंद है। अगर आपको ये पता है कि फीडर बंद है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि भाई हमको पता है जब फीडर चालू हो तो हमारी सप्लाई भी चालू हो जाएगी। फिर जब आपकी बिजली चालू होती है तो फिर वहां से फोन जाता है कॉल सेंटर से कि ये भाई नंबर लगाया कि भाई आपने शिकायत दर्ज की थी, क्या स्थिति है, आप बताते हैं सप्लाई चालू हो गई। कई लोग फोटो उठाते हैं तो नहीं उठाते। अब इसमें उनको दिखाई देगी कि हाँ भाई कंज्यूमर की सप्लाई रिस्टोर हो गई। ये कुछ लाभ हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लाभ हैं स्मार्ट मीटर में। ये वाली बात है कि जो कंज्यूमर्स के घर में अक्सर हो जाता है कि हमारे यहाँ बिल ज्यादा आ रहा है, उसका कारण लीकेज।
कई बार क्या होता है कि बरसात में दीवारें गीली हो जाती हैं, उसमें करंट लीक करने लगता है। वो जानकारी जो है मीटर के पास न्यूट्रल करंट के माध्यम से वो बता देगा। स्मार्ट मीटर में जानकारी आ जाती है कि आपके यहाँ कुछ लीकेज है, वो जानकारी से आपकी सिक्योरिटी, कंज्यूमर की, हम भी एक कंज्यूमर है, हमारी सिक्योरिटी थोड़ी सी उसमें बढ़ेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे जैसे मैं चर्चा करेंगे, मैं बता दूंगा। मैं जनरल कितनी सारी बातें जो कि मैं अटेंड करके आ रहा हूँ, सारी बातें तो मैं इतने सारे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहे किसी का से बात करूं। एक और लाभ है जो अतिशीघ्र हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, एक सिस्टम कहलाता है NILM, टेक्नोलॉजी है NILM, नॉन इंट्रूसिव लोड मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है कि नॉन इंट्रूसिव का मतलब है कि बिना ही आपको कष्ट दिए लोड को मॉनिटर किया जाना, बिना किसी को इंट्रूजन किए, बिना हम आपकी, अन्यथा हम आपके घर जाएंगे, पूछेंगे आपके भैया कितने क्या लोड है, आप बताओ कि हमारे यहाँ 4 पंखे लगे हैं, 2 AC लगे हैं, तो कनेक्शन देने में जाते हैं, लोड चेकिंग में भी पूछा जाता था। अब ये स्मार्ट मीटर में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आपके घर का पूरी उसको जानकारी, ये NILM टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा उसका असेसमेंट है कि आपके यहाँ 2 AC लगे हैं। कल ये टेक्नोलॉजी अब हिंदुस्तान के लिए एक नई चीज हो सकती है, US वगैरह में है, वहां पे अगर आप AC खराब हो जाता है या AC को जितना लोड कंज्यूम करना होता है उससे ज्यादा लोड कंज्यूम करता है, तो वो बता देते हैं कि भाई आपका फला AC जो है वो बहुत लोड कंज्यूम कर रहा है, आपके यहाँ 24 घंटे ये लोड चलता है। जैसे हम लोग पता चला कि घर में UPS लगा हुआ है या घर में कोई चार्जिंग पॉइंट है, उसको 24 घंटे चालू रखते हैं, फ्रिज को 24 घंटे चालू रखते हैं, तो बताएगा कि आपका इतने घंटे आपका ये कंटिन्यूअस लोड है, ये वाला आपका गीजर का इतना आपका लोड होता है, AC का आपका इतना लोड है। ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध होगी। अब इसका क्या है, विदेशों में क्या होता है कि यूटिलिटी के साथ में एसोसिएशन होता है कुछ प्राइवेट कंपनीज का, जो कि आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपका AC खराब हो गया है तो हम आपको एक नया AC उपलब्ध करा देंगे 20% डिबेट में। उनका कमर्शियल भी इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ में उपभोक्ता का भी होता है कि उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि अगर उसकी मोटर मान लीजिए ज्यादा लोड कंज्यूम कर रही है तो उसकी सुविधा है। इसके अलावा मीटर जलने की सुविधा की परेशानी हो जाती थी, मीटर जल जाते थे, आज आपको ये अलर्ट चला जाएगा कि आपका लोड जो है लगातार जा रहा है, बढ़ रहा है, आप चाहें तो आप उसको लोड बढ़वा लें या मीटर, हम बड़ी कैपेसिटी का मीटर लगा दें, अन्यथा पता ही नहीं चलता था। बहुत सारे इसके लाभ होंगे। सब्सिडी की बात है, मान लीजिए कि कंज्यूमर की स्थिति होती है कि अभी सब्सिडी आपको जानकारी किस तरह से जंप है, 100 यूनिट कंजम्पशन में 100 रुपए बिल आता है, 150 यूनिट कंजम्पशन में 500 रुपए बिल आता है, और 151 में 1000 बिल सीधे हो जाता है। जैसे 150 से 151 हुआ, सीधे 1000 बिल जंप करता है। अब ये सब्सिडी है, ये यूटिलिटी ने बनाई नहीं है, ये तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। लेकिन इस योजना में भी थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। आप लोग एवरेज लेके चल रहे हैं, 4 यूनिट का बना के ले जाते हैं, 150 यूनिट तक जाते ही नहीं, वो है ना सब्सिडी में भाई 120 यूनिट। अगर आपकी है ना उपभोक्ता की 120 यूनिट आई तो छूट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय जब बीजेपी सरकार गई तो उसने भी इम्प्लीमेंट किया था कि आप 150 यूनिट तक उपभोक्ता को छूट मिलती, लेकिन अब ऐसा आपकी योजना में नहीं होगा। मेरे ख्याल से मिश्रा जी, जहां तक मुझे जानकारी इस तरह का है नहीं, हम उसको बुला लेंगे या तो सक्सेना जी को बुलवा लेते हैं। इस तरह जनरली 120 यूनिट का भी बता रहे तो उसमें सर समझे तो हिसाब कंजम्पशन पे है ना वो, लेकिन उपभोक्ता जो फील्ड में शिकायत यही कर रहा है, जो सब्सिडी किसी को मिल भी रही है, तो नहीं, लेकिन 80% लोगों के साथ में शिकायत नहीं। अब देखिए, ये उसमें मैं एक बात बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी बात में रही, कि वो ऐसा केस हो सकता है कि नॉर्मली रीडिंग 30 महीने की का कंजम्पशन है ना, मतलब आइडियली कहें अपन तो 1 तारीख से लेकर महीने की आखिरी 30 या 31 तारीख जो भी है, उस महीने के 30 दिनों या 31 दिनों का कंजम्पशन उसके आधार पर बिलिंग होती है। कई बार क्या हो रहा है कि रीडिंग जंप कर जाती है, मतलब रीडिंग 30 से 31 तारीख को नहीं हो पा रही है, ये नॉन स्मार्ट मीटर में है। अब वो मान लीजिए 4 या 5 तारीख को जाके बिलिंग हो रही है, तो कंजम्पशन हमारा 30 दिन की बजाय 35 दिन का आ गया है। उसको जब एवरेजिंग करते हैं तब वो कई कंज्यूमर सब्सिडी से चूकते हैं। अब शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। आपका बिजली का जो रहेगा जी, हाँ, सिर्फ प्रीपेड मीटर रहेंगे कि पोस्टपेड भी रहेंगे? नहीं, देखिए प्रीपेड का ही प्रावधान है, प्रीपेड आएंगे, प्रीपेड का ही प्रावधान है, अभी नहीं है, भविष्य में अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में प्रीपेड ही आएंगे। अभी जो भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो पोस्टपेड बेसिस पे ही चल रहे हैं आज। अभी जो पुराने वाले, नए वाले जो चल रहे हैं अभी तो पोस्टपेड ही है। तो इसके लिए क्या ऐप लॉन्च करेंगे आप? अभी आएगा कि जैसा आप बता रहे हैं कि जो उसमें आप देख सकते हैं, तो कहाँ देख सकते हैं? खुद ही आता मीटर रीडर देखना हिंदुस्तान। हम जब मैं भी नहीं समझ पा रहा, मान के चलिए आदमी का, आम आदमी तो गरीब आदमी जैसे अभी ऐप में देख लेता है कि साहब बहुत सारे उसका जियो ने ऐप डाल दिया कि मेरा कितना डाटा खर्च हो गया, मेरा इतना बिल बाकी है, इतनी तारीख को है। वही वो देखिए, वो कहाँ है? वो कहाँ है? बता रहे हैं।
आपके स्मार्ट मीटर लग गया है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, तो शिकायत भी है मेरे पास। हाँ ठीक है। उसमें एक ऐप होता है स्मार्ट बिजली ऐप से। स्मार्ट बिजली आपने डाउनलोड किया हुआ है? नहीं अच्छा अच्छा, तभी इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देख रहा है नहीं देख रहा, मैं तो आम कंज्यूमर के लिए बात कर रहा ना, मैं तो सब उसकी एक पीछे सुविधा दी गई है ऐप से, स्मार्ट बिजली ऐप से, कि आपके घर में, यदि मेरे घर में मीटर लग जाता है तो हम स्मार्ट बिजली ऐप से एक ऐप को डाउनलोड कर लें, उस पर सारे डिटेल्स फिर मीटर के आपको आपके मोबाइल पे जहां आप रहे वहां पे भी देख सकते हैं, और जिस समय रीडिंग वहां पे जितनी बता रहा है उतनी ही आप देख सकते हैं, उसको बिल्कुल पैरेलल में दिखता है वो। इसके साथ साथ उसे कई प्रोफाइल दिए जाते हैं लोड के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से, कि आपका भी लोड इतना चल रहा है, आपका कंजम्पशन मान लीजिए आज हम 20 तारीख पे बैठे, मान लीजिए कि 20 तारीख तक हमारा कंजम्पशन इतना हो चुका है। अब हम यदि वीकली प्रोफाइल हमारा लोड कंजम्पशन का, बिजली की खपत का कितना आ रहा है, मंथली प्रोफाइल, मंथली पूरे मंथ पे यदि हम जाएंगे इसी स्पीड से, जैसे 20 तारीख तक हमने जितना कंज्यूम किया है बिजली को, उसके हिसाब से 30 दिनों के बाद हमारा इतना यूनिट का बिल का आना चाहिए, एक इंडिकेटिव फिगर मिलता है। इस पे जो अपन सब्सिडी की जो डॉक्टर चंद्र जी बात कर रहे थे उसको मैं थोड़ा समझा दूं कि एक सब्सिडी होती है 100 यूनिट तक 100 रुपए की। अब एक और ऐसे में बता दूं आपको कि 100 यूनिट वाले करीब करीब हमारे यहाँ 60-70% कंज्यूमर्स हैं जिनको सब्सिडी मिलती है। 100 से 150 यूनिट को भी और मिला दें यदि हम तो 80-85% तक पहुंच जाते हैं सब्सिडी वाले उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता। इसमें यदि हम अभी तक कोई सुविधा नहीं थी जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा था, भले वो पोस्टपेड में हो या प्रीपेड में हो। अब ये सुविधा हो गई है कि हम अपना कंजम्पशन डेली बेसिस पे देख पा रहे हैं, और साथ साथ आगे का पैटर्न भी देख पा रहा है हमको कि हम यदि इसी स्पीड से इतना ही डेली का कंजम्पशन ऐसे ही करते रहे, सपोज 3 या 4 यूनिट, तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे मंथ एंड तक। अब हमको सब्सिडी का फायदा लेना है और बहुत बड़ा फायदा होता है, वो सबको मालूम है। अब किसी कंज्यूमर का 100 यूनिट का बिल, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर ले कि 100 यूनिट का बिल की सब्सिडी किसी को चाहिए, तो उसको जरूरी है कि 100 यूनिट के नीचे उसका कंजम्पशन रहे पूरे मंथ के अंदर। अब हमारे पास एक सुविधा स्मार्ट मीटर से ये आती है जो हम खुद अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि हमारा 20 तारीख या 25 तारीख तक कितना कंजम्पशन हो गया है और कितनी गुंजाइश 100 यूनिट के लिए बाकी बची उस महीने में। मान लीजिए कि 80 यूनिट तक का हमारा कंजम्पशन हो गया और 5 दिन 4 दिन बचे हुए। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि हम किस तरह से 100 यूनिट के नीचे मंथ के एंड तक रहें ताकि हम 100 यूनिट की सब्सिडी का फायदा उठा सकें। ऐसी सुविधा नॉन स्मार्ट मीटर में नहीं थी क्योंकि ये कम्युनिकेबल मीटर होते। आप जैसे मीटर से डेटा हमारे सिस्टम पे आता है, वैसे सिस्टम से भी डेटा मीटर पे जाता है। ये सुविधा पहली बार स्मार्ट मीटर के साथ आ पाई है। इसका सीधा प्रभाव कंज्यूमर पे इस तरह से पड़ेगा कि जितनी सब्सिडी वो चाहते हैं लेना वो ले पाएंगे। आज उनके पास अदरवाइज कोई टूल नहीं था उसको जज करने का। आपको अपने स्मार्ट है क्या लिखा हुआ जाता है? आपका कनेक्शन नंबर याद है आपको? यार कहीं लिखा है कनेक्शन नंबर आपने? अभी आपको हम स्मार्ट, मैं तो कंप्लेंट बता रहा था आपको 6 महीने से कर रहा हूँ, वो तो आप इंडिविजुअल मैं नहीं बता दूंगा ना आपको। 6 महीने से मेरा जून में लग गया मीटर, उसी महीने मेरा शायद 4100 रुपए बिल आया। तो मैंने वहाँ फोन किया विजयनगर में कि साहब मेरा 4100 रुपए बिल आया। उन्होंने उस व्हाट्सएप पे जो मेरे पास नंबर है, क्योंकि मैं जल्दी से बिल का सारे नंबर है, मैंने वहाँ डाल दिया जी, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं पर्सनली गया जी, उनको बताया तो उन्होंने बोला कि बुलाया, उन्होंने वो भी किताब बुलाई, वो किताब बुला के बताया कि साहब ये पुराना मीटर में आपके 120 यूनिट था और इस वाले में इतना है, तो आप इतना जमा कर दीजिए, अगले महीने से नहीं आए। मान लिया, अपन ने जमा कर दिया। फिर अगले महीने आपका बिल आ गया 3800 रुपए। तो मैंने बताया कि भैया आप क्यों आ गए 3800 रुपए? फिर कंप्लेंट डाली, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर आया उसके बाद 2800 रुपए, अभी आया 952 रुपए, इतना कभी नहीं आया। अब तो हमारे यहाँ एसी है नहीं जी, अगर तो वो जो सिस्टम है मैं आपको दिखाता हूँ, IVRS वाला अभी दे रहा हूँ। आप IVRS नंबर दे दीजिए वो आपके पास। वो तो जो बिल पे लगातार कंप्लेंट करो, और ऑफिशियली मैंने 28 या 29 अक्टूबर को रिटर्न में कंप्लेंट करके आया, रजिस्टर्ड करके आया कि साहब इस मीटर के चेक करा, कोई रिप्लाई नहीं, कोई आदमी नहीं आया आज तक चेक करने विजयनगर से। अब IVRS नंबर इसलिए बता रहा है मैं आपको, ठीक है, ये देखिए यही तो फीडबैक मिलता है। और बिल जो है लगातार आप हमारा, अच्छा फिर उन्होंने किताब बुला के उन्होंने दिखाया कि साहब आपको गर्मी में 280 240 यूनिट आता रहा पिछले साल, तो पिछले साल का देख लो कितना यूनिट आता, कोई नई चीज आ गई हो तो उन्होंने दिखा दिया मेरे को। IVRS नंबर है ना सर, जो ये मीटर आया तो उसमें एक्चुअल में जितनी खपत कर रही है उतना ये क्यों नहीं दर्शा रहा है? मतलब ये डिफरेंस क्यों आता है, वजह क्या है? इसमें कंप्लेंट भी हो जैसे इतने जैसे बिल आएगा कि 4100 कई सालों से एवरेज मालूम होता है कि इतना ही आ रहा है, ठीक है, अब इसके बाद एकदम से जंप कर रहा है, वो तो उसकी वजह क्या है?
ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस वजह से आ रहा है। भाई कोई भी नई चीज आ रही है तो एकदम से तो आदमी इसको सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या है और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आप अच्छा, सब बताएंगे तो समझ में आएगा। मेरे तो 5 महीने के बिल है। आप बताए ना। देखिए मीटर का है ना सवाल स्पेसिफिकली हो सकता है किसी मीटर का मतलब जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सामान्यतः देखिए वो 1 to 1 देखना पड़ेगा, केस टू केस देखना पड़ेगा। सामान्यतः क्या है कि मीटर जो है सिवाय इसमें कम्युनिकेशन के अन्य कोई अंतर नहीं है। स्मार्ट मीटर का सेम जो उसका पीछे जो उसकी फिलॉसफी है, पीछे उसकी जो टेक्नोलॉजी है, पीछे जो उसकी सर्किटरी है, उसमें और अन्य मीटर में जो भी स्टैटिक मीटर लगे थे उसमें कोई अंतर नहीं है। केवल एक कम्युनिकेशन का उसमें एक एडिशनल मॉड्यूल लगा हुआ है, बाकी सेम मीटर है। कांग्रेस का सर आरोप है कि आपने उसमें सिम लगा रखी है जी मोबाइल में। जी जी। तो क्या ये सही है? नहीं देखिए, रहा सवाल इस बात का कि मीटर का जो अंतर बताया कि स्मार्ट मीटर एक सामान्य जो स्टैटिक मीटर था उसमें अंतर एकमात्र कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के का मतलब ये है कि मीटर जो है वो सर्वर या यूटिलिटी से बात कर सके और यूटिलिटी मीटर से बात कर सके। मतलब हमारे यहाँ जो सर्वर लगा है, ये क्लाउड में जो सर्वर लगा उससे आपस में कम्युनिकेशन हो सके। टू वे कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब मीटर अपनी रीडिंग भेज देता है यहाँ पे, और जब चाहे मान लीजिए उपभोक्ता आता है कि भाई हमारी रीडिंग जो है फाइनल बिल बना दीजिए, हमें पीटी करवाना है, कुछ करना है, तो वो आप इमीडिएटली हम चाहें तो मैसेज भेज के मंगा सकते हैं उसको ऑन डिमांड नंबर। देखिए वो कम्युनिकेट करने की जो बात है, अदरवाइज जैसे बताया गया कि नॉन स्मार्ट मीटर और जो पुराने मीटर, नॉन स्मार्ट और स्मार्ट में कोई फर्क नहीं है, वो वही मीटर है, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए उसमें कोड बनाया गया है। कम्युनिकेशन की 2 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज की तारीख में। एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, अपने जबलपुर में मैक्सिमम रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले कम्युनिकेशन के पोर्ट बने हुए हैं, लगे हुए हैं मीटर के अंदर। अभी जो दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ उसमें सेलुलर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। सेलुलर टेक्नोलॉजी में सिम यूज होती है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए सिम तो चाहिए हमको, या आरएफ का नेटवर्क चाहिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का। तो उपभोक्ता को जानकारी तो देना चाहिए तो कि भाई सिम लगी हुई है। कांग्रेस ने ये जारी तो सिम लगी होने और नहीं, आपका 4G 2G उनका कहना है यहाँ भी 4G 2G और IMEI नंबर ये सब आ रहा है, मतलब मोबाइल के सिम इससे कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ रहा है उपभोक्ता को? भाई फर्क उनका भाई आरोप है। कम्युनिकेशन उसके बगैर हो सकता है क्या? अच्छा आज हम दोनों आप यदि कहीं अपने घर पे हो और आपको फोन पे मेरे से बात करना है, मेरे को आपसे बात करना है, तो कोई भी टूल तो चाहिए ना मुझे। जैसे कंपनी ने अभी कंपनी बोल रही स्मार्ट मीटर फिर बोल रही स्मार्ट प्रीपेड मीटर, तो सीधे बोले ना प्रीपेड मीटर। प्रीपेड टैरिफ होता है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं होता ना। स्मार्ट मीटर का एक फीचर होता है। चंद्र आप मुझे कि अपना आपका स्मार्ट प्रीपेड तो कहीं ना कहीं दबाव बना के FIR बोले पुलिस का डर दिखा या कुछ काम में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस पॉइंट को था। ऐसा मीटर लगाने के लिए FIR वाला मैटर नहीं है। नहीं ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है। अगर मान लीजिए मीटर लगा दिया आदमी ने, फिर वो मीटर लगा के जा रहा है, उसके बाद कुछ लोग मोहल्ले के मीटर निकाल के अलग कर रहे हैं, जब एक बार लग गया तो वो बात है। और अगर कोई इस तरीके से गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि FIR हो जाए, ऐसा अगर कोई नहीं लगवाता तो नहीं ऐसा है ही नहीं ना। वो मारपीट की घटनाएं भी की गई है लोगों का, इस कारण से भी यहाँ भी लग चुका है, ज्यादा बिलिंग हो रही है, उनको पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है, कहीं ना मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा आदमी, क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है, उसको आपको बताना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है आप लोगों ने भाई जिनका लग चुका है वो तो जान रहे हैं कि हमारे पास अब 1000 आता रहा, 10,000 आया, 5,000 आता, तो बहुत क्लियर हो रहा है, गड़बड़ है। की व्यवस्था करना है ना। इस बात को मान लें ऐसी आएगा बिल। बोलो तो हाँ आप इसमें देखिए भाई साहब, जो आप बोल रहे हैं ना, तो हमने इसमें बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं, और कैंप लगाना इज नॉट अ पॉइंट। ऐसे केसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं, और ऑन रिकॉर्ड नहीं, और हमने हर बार कैंप में वेलकम करा लोगों को। और अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप अभी भी बोल रहे किसी का 1000 आता था, 10,000 छोड़िए, अगर मतलब उस पीरियड में सब कुछ ठीक है, वो हमारे बहुत सारी चीजें अपने उसमें कर रहे हैं, तो हम तो इंस्टेंटली अभी भी, मैंने जितनी बार होगी मेरे से लोगों का इंटरेक्शन होता है, मैं सिटी में हूँ, तो मैंने हमेशा बोला कि आप प्रूफ लेकर आइए जहाँ पर। ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जबलपुर शहर में। मैं आपको बता दूं कि हम एक चीज होती है इनपुट और एक सोर्स होता है, ब्रॉडर वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्मार्ट मीटर अभी 1.25 लाख मीटर लग गए शहर में, तो हमारा इनपुट बड़ा है,
शहर में इस साल पिछले साल की तुलना में करीब 12%, 11 से 12%, और सोल्ड भी करीब उतना पड़ा है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, मान लीजिए एक करीब 35% जगह तो लग गई मीटर, तो सोल्ड जो सोल्ड मतलब जो बिजली की खपत मीटर में रिकॉर्ड होती है, तो जिस तरीके से आप बता रहे हो तो उस प्रोपोर्शन में तो बढ़ सकता, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है वैसे, एक चीज। और दूसरी चीज, हाँ जी, दूसरी चीज ये है कि जब भी ऐसी बात हो तो आप, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रूफ आ सकते हैं कहीं पर भी एज सच अभी तक कोई भी केस ऐसा डिटेक्ट नहीं हुआ है। तीसरी चीज, हमने चेक मीटर ऑलरेडी शहर में 1500 लगा चुके हैं, कंटिन्यूसली लगा है। चेक मीटर को तो कंज्यूमर के घर के अंदर ही लगा है, कुछ लोग इनिशियल स्मार्ट मीटर में हमने लैब में भी टेस्ट कराया, ऐसा कोई भी केस नहीं आया। कोई नहीं, देखिए जब तक वो इंडिविजुअल केस अपन चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। उसमें देखिए एक चीज जरूर है कि क्या होता है, सर ने पहले भी बताया था, अब सब्सिडी क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर का बिल आया, मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, पत्रकार भाई थे, एक बार आए तो उनका 92 यूनिट का बिल था पिछले साल, और इस महीने उनका 102 यूनिट का है, पर्टिकुलर मई या जून मंथ था। तो यूनिट्स कितनी बड़ी 10, तो उन्होंने एक कूलर ले लिया था, लगा दिया। अब 10 यूनिट के कारण उनका पहले जो 100 रुपये बिल आया था वो सेम मंथ में इस समय आ गया 647, तो उनका कहना था साहब ये 6 गुना बढ़ गया, गुना के टर्म्स में बढ़ गया। अगर आप मल्टी वर्ड में देखोगे तो 6 गुना अमाउंट वाइज बढ़ गया, पर यूनिट देखो, यूनिट कितने बढ़े, 7-8 यूनिट, और गर्मी के सीजन में 3 यूनिट पर डे का। तो ऐसा ये है, ये तो मोंटी कार्लो को टेंडर दिया गया तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम से देने का ये प्रश्न आया था। दरअसल क्या है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट देने का तो प्रावधान नहीं है इस वाले पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, मतलब वो ये है कि बेसिकली उन्होंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब रहता है नॉर्मली कि जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रावधान नहीं है उसमें। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ये होता है कि काम आप किसी अन्य एजेंसी को देते हैं मटेरियल से, तो उसमें क्वालिटी डिटेरिएशन होता है। इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि इन्होंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया, सारा मटेरियल इनका, सारा इंस्पेक्शन डिस्काउंट वाला होता है, केवल लगाने भर का काम उन्होंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया। जो दिल में स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, इसका भार भी क्या आम उपभोक्ता के ऊपर ही जाता है? ये तो सर इसमें लिखा नहीं उन्होंने जी, आगे को दिया है जी, मोंटी कार्लो ने आर्यन कंपनी को लिखा है जी 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 आगे मेरे हाथ में आपके उसके 28 नहीं जी। नहीं, देखिए संभव है कि उसको क्या घनश्याम दुबे करके प्रोजेक्ट मैनेजर जी, वो उसने खुद की कंपनी बनाई। अच्छा, वो खुद इन्वॉल्व है जी, और वो स्पेसिफिकली देखा जा सकता है, लेकिन रहा सवाल इस बात का दिया कांग्रेस ने दिया जी कि ज्यादातर जगह मतलब क्या रहता है, क्योंकि मीटर्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ सेंट्रली टेस्ट होते हैं, सेंट्रली आते हैं और वेरिफिकेशन होता है, यहाँ की टीम देखती है, और बाकी अन्य जो भी डिवाइसेस लगे हैं वो भी, केवल एक काम बचता है जो उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, वो काम केवल लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। अन्य कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि जो तीसरा मटेरियल से लगाए, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं। लेकिन वो अपने आदेश में उसको सब नहीं लिखना चाहिए जो उपलब्ध है। सहमत है आपकी बात से, ये उसको लिखवाते हैं अगर मान लीजिए सर ये एनएबीएल लैब का जो है इसका क्या कब तक मतलब वो तो कह रही कांग्रेस की 2020 के बाद आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है, ऐसा कुछ कागज मिलेगा प्रेस को जो टेस्टिंग लैब है जी। क्या है, मीटर क्या है, मल्टीपल लेवल पे टेस्ट होता है, और जिस दिन पे मीटर का आदेश होता है तब से लेके और जब तक कंज्यूमर प्रमाइस में लगता है, कम से कम 4-5 बार मीटर टेस्ट होता है। ये सारी की सारा उसका टाइप टेस्ट कहलाता है, एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाता है, एक पीडीआई कहलाता है। ये सारे टेस्ट जो हैं ये एनएबीएल एक्रेडिटेड जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब में वही टेस्ट होता है। ये फाइनल हम लोग जब मीटर के यहाँ उपभोक्ता के यहाँ लगाने जाते हैं तो केवल उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए, ऐसा हो जाता है कई बार कि मीटर एक्यूरेट ना चल रहा हो किसी कारण से, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ऐसी किया गया, उसके लिए केवल यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं एलटीएमपी लैब में, वो केवल सील करते हैं और वो वाला एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। ये वाला टेस्ट में जरूर एनएबीएल लैब नहीं है हमारे यहाँ जो ये वाली लैब है। बाकी जितने भी टाइप टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, पीडीआई, सारे के सारे एनएबीएल लैब के माध्यम से। सर जो दिन में स्ट्रीट लाइटें जलती हैं पूरे शहर में, इसका बिल भी क्या आम उपभोक्ता को ही देना पड़ता है? देखिए ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता कि मतलब किसी और का बिल किसी और को देना पड़े, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अगर ऐसा होता तो मतलब सारी यूनिट अगर बिल हो जाती तो जैसा अभी एससीसीटी ने बताया कि
75% 76% जो बिलिंग एफिशिएंसी हो पा रही है, मतलब 20-25% बिजली जो है वो वेस्ट जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिजली अगर मान लीजिए किसी को दुरुपयोग करता है, स्ट्रीट लाइट नहीं बंद होती है, तो वो उसका खामियाजा जो है वो डिस्कॉम को भुगतना पड़ता है, वो उपभोक्ता पे लोड नहीं किया जाता। हमारे घर में जो मीटर लगा है उसमें जो कंजम्पशन रिकॉर्ड होगा उसी का बिल हमें मिलेगा। मीटर लगाने में अवेयरनेस की थोड़ी सी दिक्कत भी है। जैसे अगर लगाने पहुंच रहे हैं तो कम से कम वहाँ पर एक कैप लगा के वो भी तो किया जाता है कि आपके मीटर लगे या फिर कुछ बताया जाए उनको, ताकि क्या है कि जाते हुए चीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, शहर में कई जगह काम पहले भी लगे, जो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अब तो जैसे बताया 35-40% केसेस में कर दे। नॉर्मली पब्लिक को मालूम है कि मीटर लग रहे हैं, तो कुछ जगह जाते हुए विवाद की स्थिति बन जाती है कि जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर लोग ताकि कुछ दिक्कत ना हो उनको। नहीं, आपकी बात से पूर्ण सहमत है। प्रचार प्रसार और बेहतर होना चाहिए, और जो बातें हम लोग यहाँ आपने बताया कि तो ऐप के बारे में बताओ, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। देखिए जो नॉर्मल जिसके बच्चे हैं वो तो आप समझिए वो सब हो जाएंगे, मान के चलिए नहीं है सब, वो तो है आपके यहाँ भी पैसा। देखिए आपको जो आदमी अपने जो अखबार में पढ़ ले रहे हो तीसरे आ रहा है, ऐसे जैसे कैंपेन जो आपको कह रहे हैं कि भाई ऐप के लिए कैंपेन हो, जैसा आप कह रहे हैं भाई, मेरे को तो नहीं लगता वो तो बिजली कंपनियों को फायदा होने वाला है, या प्रीपेड में एडवांस पेमेंट करके बिजली जलावा, वो अलग कहानी है। लेकिन आदमी को पता तो हो कुछ कि कैसे करना है, कैसे स्मार्ट मीटर डाउनलोड करेगा, कैसे ऐप उसको चलाएगा, उसका प्रचार प्रसार और बढ़ाने की जरूरत है। आपको एरिया वाइज में ये सब ठीक है, बिल्कुल सही है कि प्रचार प्रसार बढ़ाना पड़ेगा। और जबलपुर शहर में कितने चेक मीटर लगे हुए हैं? 1 लाख में 15.5 लग रहे हैं, नहीं, जैसे उसमें प्रावधान है 5%। नहीं लग रहे हैं ना, तो वो तो जैसे जैसे मीटर लगते जा रहे हैं प्रपोर्शनेटली लग रहा है, और वो लगेंगे, वो 3 महीने रहेंगे तो पैनल में लगते जाएगा। मुझे तो कंपनी को जागरूकता अभियान चलाने की वजह से आवश्यकता है इस विषय पे, क्योंकि उपभोक्ता कहीं ना कहीं ना क्या इन सब चीजों से पीड़ित। और उसको जरूर ये बताया जाए कि भैया सब अपने अपने मोबाइल ऐप से ऑटो पे में डाल दो, नहीं तो अगले दिन आपकी बिजली ऑटोमेटिक कट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ये कंपल्सन हम नहीं दे सकते। नहीं पड़ेगा, ये तो आपको बतानी पड़ेगा ना कि साहब आपको वो तो आपको ढूंढता रहता बिजली कट गई, बिजली तो जानिए तो करता बिजली कट गई। पेमेंट का ऑप्शन उन्हीं के कंज्यूमर के पास ही अवेलेबल है, उसमें सारे फायदे कंपनी के हैं, कंज्यूमर के कोई फायदे नहीं सर, कंज्यूमर की तो करना ही करना है। भाई आप बताओ पहले डाटा कितने का दे रहे थे, कब लोग दुनिया मुट्ठी में, फिर कहाँ पहुंच गए, वो कहाँ डाटा ले गए, फिर आ जाएंगे प्राइवेट खिलाड़ी आ जाएंगे, आप लोग रिटायर हो जाएंगे, प्राइवेट खिलाड़ी आ जाएंगे। ये सब तैयारी है ना कंपनियों को बेचने की, उसको पहले उसके सारे 35 सब स्टेशन दिख जाए। वो कह रहे थे जब बड़ी फायदे वाली कंपनियों ने बोले अडानी नहीं, पहले हमारे उसका से लेकर आज तक बोर्ड को बनेगा जी, ये कौन से क्रम का मीटर? अभी कितने साल बदला जाएगा ये बताएं, बात बदला जाएगा, इसकी लाइफ कितनी? 10 साल की इसकी लाइफ प्रेस्क्राइब्ड 10 साल। 10 साल तक जो अभी कॉन्ट्रैक्टर लगा रहे हैं उनको 10 साल की गारंटी दी, उन्होंने दी हुई है, हमने ली हुई है कॉन्ट्रैक्ट में। तो 10 साल बाद चेंज होंगे? नहीं, चेंज क्यों होंगे? जो खराब होंगे वो बदलते जाएंगे कि रिप्लेस करेंगे, खराब होने के कई कारण होते हैं। नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर बदले जाएंगे, जैसे अभी तक मतलब से 3 या 4 बार बदल चुके, दिग्विजय सिंह के समय बदले रहे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर हुआ करते थे, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर हुआ करते थे, काले मीटर चक्री चलते थे, चक्री वाले थे, मैग्नेट लगा देता था, उसको फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर में अपने कन्वर्ट किया, और अब इस इलेक्ट्रॉनिक मीटर को अपन स्मार्ट मीटर में डाला। पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर और स्मार्ट मीटर में कोई फर्क नहीं है, सिवाय कम्युनिकेशन का। एक नंबर वाला जो मोंटी कार्लो पे आरोप लगाया है कांग्रेस ने, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, काम करा रहा है, और इस प्रकार आपने उसका प्रेस नोट क्यों लेना है? आप उसके प्रेस नोट का उल्लंघन करें कांग्रेस के, और जो उसने दस्तावेज दिए हैं पत्रकारों को, कहीं ना कहीं ना मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ मेरे पास से। तो उसमें जो नियम ये है कि चलाने आदमी है फॉलो करने की आवश्यकता है। अगर इतनी हिम्मत क्यों पड़ रही है? ये आर्यन कंस्ट्रक्शन से जीवनलाल कुशवाहा है, जीएम से अभिषेक सर्विसेज घनश्याम है, जो वहीं पे ही वो प्रोजेक्ट बढ़ जाए, उनके प्रेस नोट का उल्लंघन करेंगे।
निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी कि हाँ कुछ गलतियां हमको हो रही हैं। जी जी मतलब उनका आरोप कहीं ना कहीं प्रमाणित तो हो रहा है। जी, तो कंपनी को लाके देना, उसको इतना ऑर्डर जारी करना, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मीटर लगाने की बात, सामान थोड़ी लेके आएगा वो। चलिए अभी तो मैं 15 कंपनी को मेरी एक कंपनी का लेकर आया, क्योंकि वो दस्तावेज कहाँ चला लेते हैं, तो मैंने इसलिए एक ही का पूरा 28 ऑर्डर जाता है जी, कंडीशन दे दीजिए तो चेक करवा लेंगे। बाकी जो जानकारी वो यही है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर में पास होने के बाद ही स्मार्ट मीटर कंज्यूमर के प्रीमाइसेस पे लगाया जाता है, और न सिर्फ लगाया जाता है बल्कि उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कि वो स्मार्ट मीटर सही तरीके से, जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए उस तरह से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि कोई ऐसी बात आती है तो उसको भी उस पर आगे उपाय किए जाते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर भी धारणा है कि कुछ लोग नहीं लगवाएंगे तो FIR होगी, जैसा कि प्रचारित किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत बात है, और ऑन रिकॉर्ड है कि जहाँ जहाँ पर कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है कुछ व्यक्तियों द्वारा, कुछ नागरिकों द्वारा, अथवा जो मीटर इंस्टॉलेशन का काम कर रहे थे उनके साथ मारपीट की गई हो, या मीटरों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, या उनको गड़बड़ किया गया हो, तोड़फोड़ की गई हो, ऐसे केस में ही FIR दर्ज होती है, और उसी तरह से FIR दर्ज की गई है। आम कंज्यूमर में धारणा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लगातार ज्यादा बिल आ रहे हैं और उन शिकायतों का लगातार निराकरण नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या कंपनी कर रही है? मैं नहीं समझता कि ये एक 1-to-1 केस हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात ऐसी हो सकती है, तो उस केस को हमको इंडिविजुअली दिखवाना पड़ेगा। यदि हमारे पास जानकारी आएगी, ऐसे सभी मीटरों को हम दोबारा चेक करवा लेंगे, और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के बगैर वो आगे काम नहीं करेंगे। मीटर यदि बदलना आवश्यक होगा तो मीटर भी बदलाया जाएगा। कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मीटर लगाया जा रहा है उसमें कई शिकायतें आ रही है, 5 सवाल भी पूछे गए, कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए, उसमें क्या है? मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं उनके द्वारा जो बातें की गई हैं वो उसमें भ्रांतियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। प्रीपेड के बारे में वो बात अभी उन्होंने रिसेंटली की है, जबकि प्रीपेड का टैरिफ अभी आया ही नहीं है, और ये टैरिफ देने का काम रेगुलेटरी कमीशन करता है मध्य प्रदेश में। अभी आज की तारीख में प्रीपेड टैरिफ नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज की तारीख में सिर्फ पोस्टपेड, जैसे पुरानी पद्धति थी बिलिंग की, उसी पद्धति से सारे बिलिंग का काम चल रहा है। ये जो मीटर लगाए गए उसमें क्या सिम सिस्टम दिया गया क्या? जी, आगे भविष्य में कभी सिम लगाई जा सकती है क्या? जी हाँ, जी हाँ। उसमें 2 तरह के स्लॉट उपलब्ध होते हैं और 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है कम्युनिकेशन के लिए। एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें कम्युनिकेशन की एक फैसिलिटी होती है जो कि नॉन स्मार्ट मीटर से अलग होती है। इसमें इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है कि मीटर हमारे सर्वर से, हमारे सिस्टम से बात कर सके, अपनी रीडिंग्स और अपने जो भी जानकारियाँ हैं मीटर में स्टोर होती हैं जो, उसको पुशअप कर सके। साथ ही साथ कंज्यूमर से रिलेटेड जो जानकारियाँ कंज्यूमर लेवल तक पहुंचनी चाहिए वो हमारे सिस्टम से उस मीटर तक पहुंचे, और उस मीटर के माध्यम से कंज्यूमर अपने ऐप पर, स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से उसको देख सकता है। भविष्य में अगर कभी प्रीपेड किया जाएगा तो क्या यही मीटर इस्तेमाल होंगे कि नया लगाया जाएगा? बिल्कुल यही मीटर इस्तेमाल होंगे। सिर्फ प्रीपेड एक बिलिंग सिस्टम है। मैंने फिर निवेदन करना चाहूँगा, प्रीपेड एक बिलिंग सिस्टम है। जिस तरह से आज पोस्टपेड बिलिंग सिस्टम चल रहा है, भविष्य में जब भी हमें मध्य प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन का आदेश प्राप्त होगा, निर्देश प्राप्त होंगे, तो प्रीपेड बिलिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। मीटर वही रहेंगे, सिस्टम भी वही रहेगा, उसके लिए अलग से हमें कुछ नहीं करना है। अभी तक कितने मीटर लगाए गए हैं और कितने पुराने निकाल दिए? अभी तक पूरे यदि कंपनी क्षेत्र की बात करें तो लगभग 6 लाख मीटर हम लगा चुके हैं अब तक, और जबलपुर सिटी में लगभग 1.25 लाख मीटर लग चुके हैं आज तक।